वेलकम टू द 48 लॉज ऑफ पावर डे 12। हम आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी किसी मैजिशियन को परफॉर्म करते हुए देखा है? चीजें गायब करना, चीजें हवा में से लेके आना, चीजें हवा में उड़ाना और पता नहीं क्या क्या। हम सबको पता है कि मैजिक जैसी कोई दुनिया में चीज नहीं होती। यह सारी चीजें बस आंखों का धोखा होती है, लेकिन फिर भी हर बार मैजिक देख के हम बहुत ज्यादा फास्सिनेट और क्यूरियस हो जाते हैं। चाहे आप दुनिया में कोई भी ट्रैक उठा लो, चाहे आप दुनिया में से कोई भी मैजिशियन उठा लो, जितने भी सारे मैजिशियन से वो इसी मेथड का यूज करते हैं, जिससे कहा जाता है डिस्ट्रैक्ट एंड डिसेव मेथड। कुछ करके आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपकी आंखें आपकी नजर किसी और चीज पर रखेंगे और उसके बाद बस हाथों की सफाई दिखाकर आपको ये कह देंगे कि ये मैजिक है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट लॉ नंबर 12 टीचर्स यू। सामने वाले को डिस्टर्ब करो और फिर उसे रिसीव करो। ये लो आपको सिखाएगा कि कैसे आपको सिलेक्टिव ऑनेस्टी यूज करके सामने वाले को डिसैम करना है, यानी सामने वाले के हथियार नीचे गिराने, और वो भी बिना जंग लड़े। बट जैसे सारे लॉस में कोई ना कोई साइंस, कोई ना कोई साइकोलॉजिकल एलिमेंट काम करता था, वैसे ही इसी लॉ में एक बहुत तगड़ा साइकोलॉजिकल एलिमेंट है। हम सभी में एक चीज होती है जिसे हम इनहेर चाइल्ड कहते हैं, यानी आप चाहे कितने बुरा इंसान क्यों ना हो, आपके अंदर, आपकी सोच के अंदर अभी भी एक छोटा सा बच्चा है जो किसी ना किसी लेवल पे पिघलता ही है। और आप इसी चीज का फायदा उठा के दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को भी इसीलिए मेट कर सकते हो, उससे आप इसीलिए तोड़ सकते हो। एशियन टाइम में चाइनीज लोग इस प्रैक्टिस को गिविंग बिफोर यू टेक कहते थे, यानी पहले देते रहो देते रहो देते रहो और फिर कुछ मांगो। अब इस मेथड में सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं गिफ्ट्स। हो सकता है वो कोई फिजिकल गिफ्ट हो, या फिर कोई फेवर हो, या फिर कोई ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट, या फिर कोई स्वीट गेस्ट। गिफ्ट्स आपके विक्टिम को इसीलिए डिस्ट्रैक्ट कर देगा। वाइल यू टेक दी एक्शन, इन्हें आप स्ट्रेटेजिली यूज कर सकते हो इमीडिएट डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने के लिए, या फिर अगर सामने वाला बहुत ही ज्यादा ढीठ है तो ओवर दी पीरियड ऑफ टाइम उसे सॉफ्ट करने के लिए। क्योंकि एक चीज याद रख लो, चाहे दुनिया में कितना भी ढीठ इंसान क्यों ना रहे, अगर आप ओवर दी पीरियड ऑफ टाइम सक्सेसफुल हो गए उस इंसान के दिल में एक सॉफ्ट कार्नर बनाने में, तो भाई आप कोई भी फेवर मांगो, सामने वाला कभी मना नहीं करेगा। बट इस चीज को रियल लाइफ में प्रैक्टिस कैसे करें? ये 48 लॉज ऑफ पावर बुक आई थी 19,198 में, बट ये सेम चीजें हमें कई साल पहले आचार्य चाणक्य ने भी सिखाई थी। चाणक्य नीति के द्वारा उन्होंने कहा था कि कोई भी एक बुद्धिमान इंसान को डिफीट नहीं कर सकता, चाहे कोई जंग हो या फिर कोई कंपटीशन। सारी की सारी चीजें बॉइल्ड डाउन करती है आपके माइंड गेम्स पे, और जो भी इंसान अपने ओपोनेंट का दिमाग पढ़ लेता है, समझो उसके हाथों में पूरी की पूरी गेम चली जाती है। और इसी दिमाग की पावर से उन्होंने अखंड भारत को स्थापित किया था। आप सोचो ऐसा इंसान कूटनीति या फिर डिप्लोमेसी में कितना पावरफुल होगा, उन्हें लोगों की साइकोलॉजी और माइंड कितने अच्छे से समझ में आता होगा। और चाणक्य नीति में आपको उनकी यही सारी बातें डिटेल में समझने मिलेंगे। मैं इसे रेगुलरली कुको FM पे सुनता रहता हूँ। इस ऑडियो बुक ने लोग कैसे सोचते हैं और चीजों पे कैसे रिएक्ट करते हैं, इसे समझने में बहुत हेल्प की है, तो मैं आप सभी को ये ऑडियो बुक जरूर रेकमेंड करूंगा। इस ऑडियो बुक में उनकी कही गई एक एक लाइन डिकोड करके बताई गई है, वास्तविकता में उनका अर्थ क्या होगा और कैसे हम उन चीजों को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। कुको FM पे ये ऑडियो बुक हिंदी में अवेलेबल है। इसी के साथ आपको 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स और ऑडियो शोज मिल जाएंगे, जिन्हें सुनकर आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो। इन जस्ट 19 रुपए एवेरी मंथ। ऊपर से अगर आप मेरा कूपन कोड VKVATI50 यूज करते हो, आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा, यानी 19 रुपए का सब्सक्रिप्शन 49 रुपए में फॉर दी फर्स्ट मंथ। जो अभी के अभी जाके डाउनलोड करे कुको FM, लिंक इस इन दी डिस्क्रिप्शन। कमिंग बैक टू दी टॉपिक, आप समझते लॉ 12 को रियल लाइफ में प्रैक्टिस कैसे करें। नंबर 1, जब भी आप किसी को पहली बार मिलते हो वहीं से इसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इस दी लास्ट इंप्रेशन। और आपने भी ये चीज नोटिस की रहेंगी, या अगर कोई इंसान आपको कभी मिलता है और आपको उससे कोई नेगेटिव वैब आए तो भाई एक लंबा अरसा निकल जाता है उस चीज को भुलाने में। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इंसान की इमेज को एक नेगेटिव इमेज के साथ एसोसिएट कर लेता है, और एक काफी लंबा असर निकल जाता है उसे रेसोल्वे करने में, क्योंकि पहले इंप्रेशन के बिलीफ को तोड़ पाना किसी के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आपका ब्रेन चीजों को स्कैन करने के लिए बना है, और इसी तरीके से वो चीजों को एनालाइज भी करता है। तो अगर स्कैन करते करते उसे कोई नेगेटिव पॉइंट मिल गया तो वो उसे पकड़ के बैठेगा। तो हमेशा याद रखना, आपका पहला इंप्रेशन काफी ज्यादा तगड़ा होना चाहिए। नंबर 2, कहते हैं कि किसी भी ग्राउंड को सॉफ्ट करने के लिए आपको पहले उसे पानी देना पड़ता है, तो ऑलवेज लर्न टू गिव बिफोर यू टेक। थपेड़ों को आज पानी दोगे तभी जाके 1020 साल बाद वो आपको फल देंगे।
सिमिलर चीज को प्रैक्टिस करो इंसानों के साथ और याद रखना, रिटर्न में कभी कुछ एक्सपेक्ट मत करना, वरना आप खुद इस चीज से इतना ज्यादा इफेक्ट हो जाओगे कि खुद की फीलिंग्स को हर्ट करते रहोगे। एंड नंबर 3 रेपुटेशन, या आप सभी को लॉ नंबर याद है। लॉ नंबर 4 की मेन समरी यही थी कि आपको आपकी रेपुटेशन किसी भी हद में प्रोटेक्ट करनी है। चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, अपनी रेपुटेशन को मिट्टी में कभी मत मिलाना। अगर आपकी रेपुटेशन ही खराब है तो आप चाहे जिंदगी में कितने भी अच्छे काम क्यों ना कर लो, वो कभी सुधारने नहीं वाली और सामने वाला सुनी सुनाई बातों से ही आपको जज करने लग जाएगा। देखो, लाइफ में आप सेल्फिश और सेल्फलेस दोनों एक साथ हो सकते हो।